नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली का हाल देखकर आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा बारिश के कारण पूरी दिल्ली डूब गई, लेकिन सच ये नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है और बड़ी खबर ये है कि कल भी भारी बारिश का अलर्ट है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जगह जगह जिस तरह से आज जलभराव हुआ, लोगों को दिक्कतें पेश आई, जलमग्न हो गए, जितने अंडरपास थे वो उसमें गाड़ियां फंस गई, उसको देखते हुए अब येलो अलर्ट जारी किया गया है कल के लिए। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते बेहद मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जुलाई से लेकर अब तक जिस भी दिन कुछ घंटों तक लगातार पानी बरस गया, बस उसी दिन दिल्ली डूब गई। जब जुलाई में ऐसा हुआ तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि जल्द ही ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, जिन इलाकों में पानी भरता है वहां पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज फिर दिल्ली वालों के लिए ये बारिश मुसीबत बनी। सवाल यह है कि बार बार दिल्ली को डुबोने का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। बारिश के बाद जलभराव, ये तस्वीरें आम हो गई हैं। वो दिल्ली गेट के पास रामलीला मैदान के ठीक सामने की सड़क है और आप देखेंगे कि तस्वीरों में एमसीडी का मुख्यालय सिविक सेंटर भी आपको नजर आएगा। लुटियंस जोन में अभी खड़े हैं जो कि घुटने तक पानी में डूबने लगा है। देश का सबसे खास इलाका जहां पे राष्ट्रपति है, जहां पे संसद है, जहां पे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इलाका इस तरह से डूबा हुआ है। रेल भवन के ठीक सामने का इलाका है और पूरी तरीके से इसमें करीब आधा सर्किल से ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। तो राजधानी दिल्ली के हालात कितने खराब है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उस पर असर पड़ा है। ये तस्वीरें किसी गांव या दूर दराज के इलाके का नहीं है। ये हाल किसी छोटे शहर का नहीं है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। हर बार यही होता है, कुछ घंटों की बारिश में डूब जाती है दिल्ली। और अब हाल ये है कि दिल्ली के पॉश इलाकों में भी उसी तरह पानी भर जाता है जैसे बाकी जगहों पर। ये 6 तस्वीरें दिल्ली में जल जमाव से निपटने के सरकारी दावों की पोल खोल रही है। बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली में बारिश के पानी की निकासी के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे इलाकों की पहचान की जा चुकी है जहां हमेशा पानी भरता है। कितनी बार ये दावा किया गया कि अब इन इलाकों में पानी नहीं भरेगा, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों की बारिश होती है तो ये सारे दावे उसमें धुल जाते हैं और हालात जस के तस नजर आते हैं। जब बात लुटियंस जोन की होती है तो लुटियंस जोन के बारे में कहा जाता है कि देश का
सबसे सुव्यवस्थित सुसज्जित इलाका है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे संसद है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि हम लुटियंस जोन में अभी खड़े हैं, जो कि घुटने तक पानी में डूबने लगा है। जी हाँ, अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से राष्ट्रपति भवन अगर आप हमारे दाहिने तरफ की सड़क पे जाएं तो बमुश्किल 1 किलोमीटर है। तो सोचिए कि राजधानी दिल्ली, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश का सबसे खास इलाका, जहाँ पे राष्ट्रपति है, जहाँ पे संसद है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इलाका इस तरह से डूबा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, किसी अचानक कारण से हुआ है, ये हर बार का हाल है। अब ये तस्वीर देखिए, देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के सामने की सड़क है। यहां इतना पानी भर गया कि ये बाइक लगभग पूरी तरह डूब चुकी है। यही हाल दूसरी गाड़ियों का भी है। एक समय में इस सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लगा करता था। उसे खत्म करने के लिए यहां शानदार फ्लाईओवर बनाया गया, लेकिन बारिश का पानी कैसे निकलेगा उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा ये कि अब जिस दिन पानी बरस जाए उस दिन यहां से गुजरना और मुश्किल हो गया है। दिल्ली का ये हाल तब है जब मौसम विभाग ने पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। यानी सबको पता था कि दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है, फिर भी उससे निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई। और ये पानी जो है वो सड़क पे ही नहीं, बल्कि आप इस तरफ देखें तो ये वहाँ पर जो फुटपाथ के उस तरफ जो सर्विस लेन है वहाँ पर भी भरा हुआ है। और इसी पानी, जो ये पानी के निकलने का रास्ता है, यहाँ कहीं नहीं है। और ये जो पानी है ये सड़कों पे है, जिसमें से ये गाड़ियाँ इस तरह से गुजर रही हैं। आप देखिए कि ये देखिए सामने से जो गाड़ी आ रही है, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितना पानी भरा हुआ है। एक से 1.5 फीट जो है ये पानी यहाँ पर है। ये दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे ITO से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जाने वाली सड़क है। आज सुबह यहाँ इतना पानी भर गया कि गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई नजर आने लगी। इस जल जमाव के कारण लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही थी। कोई अपनी स्कूटी को धक्का लगा रहा था तो कोई ऑटो को। ये पानी बसों के अंदर तक पहुँच गया। और यहाँ पर आप देखेंगे बस के अंदर से ये पानी निकलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर बस के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। तो इस तरह से स्थिति जो है वो बनी हुई है कि बस के अंदर भी पानी आ गया क्या भैया? हाँ जी। कितना पानी भर गया था? पीछे पानी गाड़ी आप देख सकते हो, यहाँ तक पानी भरा है। ये दिल्ली के लुटियन जोन की वो सड़क है जहां केंद्र सरकार के कई बड़े दफ्तर हैं। इन सड़कों पर हर दिन लाल बत्ती वाली गाड़ियां चलती हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक रोज यहां से गुजरते हैं। लेकिन चंद घंटों की बारिश में ये सड़क ही गायब हो गई। आसपास के दफ्तरों के परिसर में पानी घुस गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली के दिल में बाढ़ आ गई हो। इस समय दिल्ली के शास्त्री भवन पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो पानी की स्थिति है वो आप देख, पूरी सड़क पानी से भरी हुई है और ट्रैफिक धीमे धीमे यहाँ से आ रहा है। हालांकि काफी ज्यादा ट्रैफिक है इस समय। जो शास्त्री भवन का पूरा हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा पानी से डूबा हुआ है और पिछले चौराहे से लेकर के संसद भवन चौराहे तक पानी भरा हुआ है। और आप देखिए जो गाड़ियां हैं उनके आधे आधे पहिए यहीं से डूबे हुए हैं और आगे जाकर के पानी बढ़ रहा है। दिल्ली में कल भी बारिश हुई। अगर प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी की होती तो शायद आज दूसरे दिन पानी भरने से रोका जा सकता था। पर इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि जल निकासी के सारे प्लान सिर्फ कागजों पर बनाए गए। पैर पानी में डूबे हैं, जिससे आपको पता लग रहा है कि डुबाव कितना है। और आप सामने देख सकते हैं ये प्रेस क्लब के ठीक सामने का हिस्सा है। प्रेस क्लब के भीतर जाने का जो रास्ता है वो पानी में भरा हुआ है। और प्रेस क्लब की जो पार्किंग है, दिल्ली प्रेस क्लब की पार्किंग, यहाँ आप सामने देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। ये दिल्ली का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है जिसके सामने पानी का ये हाल है। अब आप ट्रैफिक देखिए, इसके ठीक सामने जो हिस्सा है सड़क का वो पानी से डूबा हुआ है, जिसकी वजह से जो कारें हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। इसके पीछे शास्त्री भवन
है वहाँ भी पानी लगा हुआ है। जो संसद के पास का चौराहा है वहाँ पर जाम लगा हुआ है। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय के ठीक सामने और वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल का घर है, इसे एयर हाउस कहा जाता है। चारों ओर पानी लगा हुआ है। एयर चीफ मार्शल के घर के आगे पानी लगा हुआ है और ये अकबर रोड में दूर तक आप देख सकते हैं पानी लगा हुआ है। बारिश खत्म हुए काफ़ी देर हो गई है, उसके बावजूद ये पानी निकला नहीं है। कांग्रेस ऑफिस ठीक सामने है, कांग्रेस ऑफिस के मुख्यालय के ठीक सामने भी पानी लगा हुआ है। यानी बारिश बीत जाने के बाद काफ़ी देर हो गया, उसके बावजूद जो अकबर रोड का पानी है, इसी तरीके से लुटियन जोन के इलाके में जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनमें जो पानी भरा है वो अभी तक भरा हुआ है। ये बताता है कि जो यहाँ का प्रशासनिक इंतजाम है वो किस तरीके का है। ये दिल्ली के लोधी रोड की तस्वीरें हैं, जहां कई बड़ी बड़ी हस्तियों के बंगले हैं, लेकिन यहाँ भी हालात वैसे ही हैं। ये लुटियन दिल्ली का इलाका कहलाता है, एनडीएमसी एरिया में आता है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। और यहाँ पर सड़क के दोनों ही तरफ पानी है और अब जब बारिश रुक चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, उसके बावजूद ये पानी यहाँ से नहीं निकला है। और ये हालात तब हैं जब कुछ ही देर की बारिश हुई है, घंटे 2 घंटे की बारिश हुई है और उसके बाद तस्वीरें कुछ इस तरह की है। दिल्ली में कई जगह पे इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जल भराव है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। साफ है कि यहाँ ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये दिल्ली का आजाद मार्केट है। बारिश में डूबी दिल्ली का जायजा लेने एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंची, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हालात कुछ बेहतर हों। तस्वीरें देखकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, ये देश की राजधानी है, तालाब में तब्दील हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल के पास जाकिर हुसैन कॉलेज पर हम खड़े हैं और आपकी नजरें जहां भी जाएगी आपको कुछ इसी तरीके से 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ नजर आएगा। सवाल है कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यहाँ दिल्ली सरकार भी है और केंद्र सरकार भी, और इन दोनों सरकारों के अधीन कई अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, जैसे एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए। इनमें से एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन है, उस पर लुटियन दिल्ली के रखरखाव का जिम्मा है। वहीं कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधीन आती हैं, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। इसी तरह कुछ इलाके डीडीए के पास हैं और एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत पूरी दिल्ली अलग अलग क्षेत्रों में बंटी हुई है। इतनी ढेर सारी एजेंसियों के होते हुए भी दिल्ली का ये हाल इसलिए है क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। हर चीज के लिए एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी यही हो रहा है। जानकारों का कहना है कि जो बदलाव होने चाहिए वो अब तक नहीं किए गए। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है, उसको डिजाइन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है और हर जगह कॉलोनीज की रीडेवलपमेंट हो रही है। जो जॉइंट्स है, डिटेल्स है, एक्सपेंशन जॉइंट्स की चीजें हैं, वो सब पे नहीं ध्यान दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। अगर दिल्ली की सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सही वक्त पर काम किया गया होता तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। अलग अलग सरकारों और सरकारी एजेंसियों की नाकामी की सजा दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।